हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम द्वितीयक क्रियाओं अर्थात विनिर्माण उद्योग के बारे में पढ़ेंगे कि विनिर्माण उद्योग क्या होता है और विनिर्माण उद्योग की क्या विशेषताएं होती हैं। ये सभी शॉर्ट नोट्स एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं। ठीक है, आइए चैप्टर शुरू करते हैं। द्वितीयक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनमें हम प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग ना करके उसे किसी अन्य उपयोगी वस्तु में बदलकर फिर हम उसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले तो प्राकृतिक संसाधन क्या है? जो हमें प्रकृति से मिले हुए हैं। ठीक है, तो प्रकृति ने हमें जो भी संसाधन दिए हैं, जो भी वस्तुएं दी हैं, हम उनका सीधा उपयोग नहीं करते, बल्कि पहले हम उन संसाधनों को किसी अन्य वस्तु में चेंज करते हैं और फिर बाद में हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे हमें कृषि से कपास प्राप्त होता है, तो कपास का हम सीधा उपयोग न करके उससे हम सूत बना करके और फिर हम उससे वस्त्र बना करके फिर हम उनका प्रयोग करते हैं। तो ये सभी क्रियाएं द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, द्वितीय क्रियाओं में हम वस्तुओं का सीधा उपयोग नहीं करते प्राकृतिक संसाधनों का, बल्कि उसको किसी अन्य उपयोगी वस्तु में बदल करके फिर हम उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, द्वितीय गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। जब हम द्वितीय गतिविधियों के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों किसी अन्य वस्तु में चेंज करते हैं तो उन वस्तुओं का मूल्य जो है वो बढ़ जाता है, उनकी कीमत जो है वो बढ़ जाती है। जैसे कपास है, तो कपास का सीमित उपयोग होता है, ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकते हम कपास का। ठीक है, लेकिन जब हम उसको सूत में बदलते हैं या तंतु में बदलते हैं तो उसके बाद हम उससे वस्त्र बनाते हैं। तो वस्त्र बनाते हैं इसलिए ये और अधिक मूल्यवान जो है वो हो जाता है, क्योंकि इसका यूज़ किस में किया जाता है? वस्त्र बनाने में किया जाता है। तो कपास जो है उससे जब हम सूत बनाते हैं तो उसका महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। आगे आता है कि द्वितीय क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं। पहला है विनिर्माण। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है हाथ से बनाना। ठीक है, हाथ से पहले सभी चीज़ें जो हैं वो हाथों से बनाई जाती थी। ठीक है, सारे काम हाथों से किए जाते थे। उसके बाद मशीनी युग आ गया, जब सारे काम मशीनों से होने लगे। प्रसंस्करण, किसी भी चीज़ में बदलाव करना। ठीक है, निर्माण, अन्य नई वस्तुओं का निर्माण करना। तो ये सभी क्रियाएं जो हैं ये द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट आता है विनिर्माण क्या होता है। कच्चे माल या अर्धनिर्मित माल को जब मशीनों की सहायता से हम ऊंचे मूल्य के उपयोगी माल में बदलते हैं तो वो विनिर्माण कहलाता है। ठीक है, विनिर्माण का मतलब क्या हो गया? मतलब कोई भी कच्चा माल हो गया, जैसे मान लेते हैं कपास हो गया, कपास या अर्धनिर्मित माल या सूत को जब हम मशीनों की सहायता से जब हम उससे वस्त्र बनाते हैं तो उन वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसको हम विनिर्माण कहते हैं। मतलब फैक्ट्रियों के अंदर, उद्योगों के अंदर जितने भी काम होते हैं वो सारे विनिर्माण कहलाते हैं। विनिर्माण में हस्तशिल्प कार्य से लेकर के, हस्तशिल्प मतलब हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट मतलब जो चीज़ें हाथों से बनाई जाती हैं। ठीक है, आज भी घरों में हाथों से टोकरी वगैरह बनाते हैं। ठीक है, दरी वगैरह बनाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हस्तशिल्प कार्य से लेकर के जो लोहे से जो मशीनें बनती हैं और अंतरिक्ष यान का जो निर्माण किया जाता है, ये सभी वस्तुओं का उत्पादन किस में आता है? विनिर्माण है। मतलब जितनी भी वस्तुओं का निर्माण हम करते हैं वो सारे किस में आते हैं? विनिर्माण के अंदर आते हैं। ठीक है, एक उद्योग के अंदर जो तैयार माल है वो किसी दूसरे उद्योग का कच्चा माल भी हो सकता है। हो सकता है कि एक उद्योग के अंदर वो तैयार माल हो लेकिन किसी दूसरे उद्योग के अंदर वो कच्चा माल हो सकता है। जैसे हम लोहे का एग्जाम्पल लेते हैं, लोहा जो है वो जब हम खानों से निकालते हैं तो वो शुद्ध रूप में नहीं होता है। ठीक है, उसको उसमें मैग्नीज वगैरह मिला करके उसको पिघला करके उसकी अशुद्धियों को दूर किया जाता है। ठीक है, और बाद में उसको लौह इस्पात उद्योग के अंदर भेज दिया जाता है ताकि वहाँ पर उस लोहे का प्रयोग करके मशीनों का निर्माण किया जा सके। तो एक उद्योग के अंदर वही चीज़ तैयार माल होती है लेकिन दूसरे उद्योग के अंदर वो चीज़ कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है, आगे आता है विनिर्माण उद्योग की विशेषताएं।
विशेषताओं के अंदर हम विनिर्माण उद्योग के बारे में कोई भी बातें जो हैं वो लिख सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है कि विनिर्माण उद्योग जो है एक जटिल किंतु स्मार्ट संगठन है। जटिल, जटिल का मतलब होता है एक उद्योग के अंदर बहुत अधिक श्रमिक कार्य करते हैं, पता ही नहीं चलता है कौन श्रमिक का क्या काम है, किस तरह से क्या काम हो रहा है। लेकिन एक स्मार्ट संगठन होता है, मतलब उसको बहुत ही स्मार्टली तरीके से मेंटेन किया जाता है। ठीक है, देखने में वो जटिल लगता है लेकिन उसको बहुत स्मार्टली उस संगठन को मेंटेन किया जाता है। दूसरा है विशिष्टीकृत श्रम, मतलब जितने भी लोग काम पर लगे होते हैं वो उस काम में बिल्कुल कुशल होते हैं, उनको वो काम करना बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, वहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ठीक है, अगला है ऊर्जा के साधनों का प्रयोग। जो उद्योग होते हैं उसके अंदर मशीनों को चलाने के लिए कोयले का, बिजली का, जल विद्युत का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो मतलब ऊर्जा के साधनों का उपयोग जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट है पूंजी का भारी निवेश। अब उद्योग लगा रहे हैं तो उसमें पैसे तो लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो उद्योगों में पूंजी जो है वो बहुत भारी लगाई जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पूंजी का निवेश जो है वो किया जाता है। ठीक है, बड़े पैमाने पर उत्पादन, जो बड़े उद्योग है वहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन भी जो है वो बहुत भारी मात्रा में किया जाता है ताकि अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। नेक्स्ट है एक जैसी वस्तु का उत्पादन। एक उद्योग के अंदर एक जैसी ही वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। जैसे चीनी उद्योग है तो उसमें चीनी का ही उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और जितने भी अन्य उद्योग हैं, कोई सूती वस्त्र हो गया तो उसमें सूती वस्त्रों का ही उत्पादन किया जाएगा, कोई ऊनी वस्त्र उद्योग है तो वहाँ पर ऊनी वस्त्रों का ही उत्पादन किया जाएगा। मतलब एक ही वस्तु का उत्पादन जो है उद्योग के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है मशीनों का उपयोग। उद्योगों के अंदर मशीनों का उपयोग किया जाता है। मशीनों के द्वारा ही जो क्या है माल जो है वो तैयार किया जाता है, क्योंकि आजकल का जो युग है वो मशीनी युग है जिसमें सभी कार्य जो है मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। तो ये सभी जो हैं विनिर्माण उद्योग की विशेषताएं हैं। विनिर्माण उद्योग के बारे में कोई भी और अन्य बात जो है आप इन विशेषताओं के अंदर लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के बारे में आगे पढ़ेंगे।